अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू इम्तिहान की तैयारी यूनिट 5 में उर्दू ड्रामे पर मबनी। इससे पहले उर्दू दास्तान पर यूनिट 5 में चल रहा था। यूनिट 5 के अंदर में उर्दू दास्तान और ड्रामा दोनों शामिल है। तो दास्तान पर हमने 3 वीडियो बनाया है और अब ड्रामे पर आज का वीडियो है 20 ऐसे मारूदी सवालात के जवाबात जो 2004 से लेकर 2020 के दरमियान में पूछा गया है। और वीडियो नंबर अब तक का है ये 19वां वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो तरतीबवार यूनिट के हिसाब से वीडियो 18 वीडियो बन चुका है यूजीसी नेट जेआरएफ के ऊपर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है ज़हाक किसका ड्रामा है? ज़हाक किसका ड्रामा है? ऑप्शन दिया जा रहा है इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन, आगा हश या फिर आबिद हुसैन। 4 ऑप्शन है। ज़हाक जो ड्रामा है वो किसका ड्रामा है? तो आप इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन का ये ड्रामा है जो आपके शामिल निसाब भी है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। तो ये रहा आज का पहला सवाल। अब हम देखेंगे आज का दूसरा सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 2 है उर्दू में ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया जा रहा है अमानत लखनवी, ऑप्शन बी है आगा हश कश्मीरी, या फिर ऑप्शन सी है हबीब तनवीर, या फिर ऑप्शन डी है इम्तियाज़ अली। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर आगा हश कश्मीरी को कहा जाता है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं क्या पूछा गया है। 7 खेल 7 ड्रामों का मजमूआ है, ये किसकी तसनीफ़ है? 7 खेल 7 ड्रामों का मजमूआ ये किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन है राजिंदर सिंह बेदी, आगा हशर कश्मीरी, आबिद हुसैन या शमीम हनफी। 4 ऑप्शन है। 7 खेल 7 ड्रामों का मजमूआ है। जी हाँ, ये जो मजमूआ है वो राजिंदर सिंह बेदी का है। 7 खेल 7 ड्रामों का मजमूआ। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए राजिंदर सिंह बेदी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 को देखेंगे। ड्रामा इंद्र सभा किसकी सभी तसनीफ़ है? इंद्र सभा किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन दिया जा रहा है आबिद हुसैन, अमानत लखनवी, आगा हश कश्मीरी या फिर इम्तियाज़ अली ताज। ड्रामा इंद्र सभा किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है अमानत लखनवी का इंद्र सभा है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन बी है दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 5 को देखेंगे क्या पूछा है। नज़ीर अकबराबादी की नज़मों की बुनियाद पर एक यादगार तहज़ीबी ड्रामा किसने लिखा था? नज़ीर अकबराबादी की नज़मों की बुनियाद पर एक यादगार तहज़ीबी ड्रामा किसने लिखा था? मोहम्मद हसन, इम्तियाज़ अली, हबीब तनवीर या फिर आगा हशर कश्मीरी। 4 ऑप्शन है, दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन सी हबीब तनवीर ने ही नज़ीर अकबराबादी के नज़मों की बुनियाद पर एक यादगार तहज़ीबी ड्रामा लिखा था। और उसका नाम क्या है वो अगले सवाल में आपको पूछा जाएगा, बताएंगे। तो हबीब तनवीर ने उसका लिखा था। सवाल नंबर 6 है ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ड्रामा जो अनारकली है उसमें अनारकली की बहन का क्या नाम है? ऑप्शन है ताहिरा, ऑप्शन बी है नौशाबा, या फिर सी है अंबर, या फिर डी है सुरैया। तो अनारकली में जो अनारकली की बहन रहती उनका असल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन डी सुरैया उसकी बहन का नाम रहता है। किसका? अनारकली की बहन का नाम। ऑप्शन डी जो है दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या पूछा गया है। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? सवाल है सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? ऑप्शन है हबीब तनवीर, ऑप्शन बी है इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन सी है अमानत लखनवी या ऑप्शन डी है आगा हशर कश्मीरी।
तो जी हाँ, आगा हश्र कश्मीरी का सिल्वर किंग ड्रामा है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन डी जो है दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 8 को देखेंगे। मंदरजा झैल में से कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है। यहाँ पे सवाल पूछा गया कि नीचे जो अभी दिया जा रहा है ऑप्शन, उनमें से कौन सा ड्रामा आगा हश्र कश्मीरी का नहीं है। गुनाह की दीवार, शहीद नाज, रुस्तम सोहराब या फिर यहूदी की लड़की। इन चारों में से कौन सा वो ड्रामा है जो आगा हश्र कश्मीरी का नहीं है। तो सवाल का इस सवाल नंबर 8 का सही जवाब है गुनाह की दीवार। वो जो है आगा हश्र कश्मीरी का नहीं है। बाकी शहीद नाज, रुस्तम सोहराब, यहूदी की लड़की तीनों ही के खालिक जो है आगा हश्र कश्मीरी हैं। सवाल नंबर 9 को देखेंगे। झैल में से ड्रामा अनारकली के 2 जुमरे दुरुस्त है। नीचे में दिया गया इनमें से 2 जुमरे दुरुस्त है, उसका सही जवाब बता। बाब अव्वल है इश्क और मंजर अव्वल दोम सुम चाहरुम है। फिर बी में है बाब चाहरुम इश्क और मोहब्बत, मंजर अव्वल दोम सुम चाहरुम। फिर सी है बाब दोम में रक्स, मंजर अव्वल दोम सोम चाहरुम। या फिर है बाब सोम मौत और इश्क, मंजर अव्वल दोम सोम चाहरुम। ऑप्शन ए और बी या फिर ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन डी और बी। तो जी हाँ, अब ए और बी देखें। बाब अव्वल का जो ये है पहला इश्क है और बाब सोम वाला भी दुरुस्त है, रक्स। तो सवाल नंबर 10 को देखेंगे। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब में किस सिन्फ से है। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब में किस सिन्फ से है। ऑप्शन है अफसाना, नावल, ड्रामा, मसनवी। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब में किस सिन्फ से है। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, इंद्र सभा वो ड्रामा है और इनके लिखने वाले हैं अमानत लखनवी, जो इससे पहले सवाल भी आ चुका। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। इस तरह से भी सवाल बनकर कभी कभी आ जाते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी है दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 11 है। सलीम के इश्क का राज तश्ते अज़बाम हो चुका है। ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाब सोम के किस मंजर की इब्तिदा है। ये जो है मंजर सोम, ऑप्शन बी है मंजर दो, या फिर है मंजर अव्वल, या फिर है डी में मंजर चाहरुम। सलीम के इश्क का राज तश्ते अज़बाम हो चुका है। ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाब सोम के किस मंजर का। जी हाँ, ये बाब सोम के मंजर अव्वल का है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन सी जो है दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 12 को देखेंगे। हबीब तनवीर ने कौन सा ड्रामा लिखा है। हबीब तनवीर ने कौन सा ड्रामा लिखा है। ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन ए है रुस्तम सोहराब, ऑप्शन बी है इंद्र सभा, ऑप्शन सी है आगरा बाजार, या फिर है डी में ख्वाब गफलत। जी हाँ, इससे पहले सवाल पूछा गया था कि नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर हबीब तनवीर ने कौन सा ड्रामा लिखा। तो वही जो ड्रामा हबीब तनवीर ने जो लिखा था वो ऑप्शन सी यानी आगरा बाजार, ये नज़ीर अकबर आबादी के जो नज़्म है निगारी के ऊपर उन्होंने लिखा था। सवाल नंबर 13 है। ड्रामा अनारकली में बाब दोम के मंजर सोम का उन्वान क्या है। ड्रामा अनारकली में बाब दोम के मंजर सोम का उन्वान क्या है। सलीम का ईवान, या किले लाहौर का एक ईवान, या अनारकली का उजरा, या फिर है शीश महल। तो यहाँ पे है तरतीब उलट पुलट दिया गया है, इसमें से सही जवाब बताएंगे। अनारकली का जो बाब दोम है और बाब दोम के अंदर में मंजर सोम का उन्वान क्या रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किले लाहौर का एक ईवान। ये सही जवाब है सवाल नंबर 13 का, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 14 में है शमशाद आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है। शमशाद जो है आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है। मुरीद शक, या तुर्की हूर, यहूदी की लड़की, या रुस्तम सोहराब। चारों के चारों आगा हश्र के ड्रामे हैं। उनमें से बता रहा है कि शमशाद जो किरदार है वो आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है। इसका सही जवाब है जी हाँ, यहूदी की लड़की के अंदर में शमशाद का किरदार आया है। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 15 है। यहूदी की लड़की अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज है। जो यहूदी की लड़की आगा हश्र कश्मीरी का है वो अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज है। विंटर्स टेल, या फिर है किंग लियर, या फिर डी ज्यूश, या फिर है पिज़ारू। 4 ऑप्शन है। तो यहूदी की लड़की अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज है, इसका सही जवाब है ऑप्शन, आप जवाब देंगे ऑप्शन सी डी ज्यूश जो है
अंग्रेज़ी के ड्रामे से माखूज हैं। अगर सवाल इस तरह आ जाए तो ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 16 को देखेंगे क्या पूछा गया है। इम्तियाज़ अली ताज की मौत किस तरह हुई थी? इम्तियाज़ अली ताज जो अनारकली के खालिक है, उनकी मौत किस तरह, कार के हादसे में हुई थी, या जीने से गिरकर, या फिर तभी मौत हुई थी, या फिर उनको कत्ल किया गया था? 4 ऑप्शन है। इम्तियाज़ अली ताज की मौत किस तरह से हुई थी? तो इसका सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब सवाल नंबर 17 को देखेंगे। रीछ वाला हबीब तनवीर के किस ड्रामे का किरदार है? रीछ वाला हबीब तनवीर के किस ड्रामे का किरदार है? हबीब तनवीर के एक ड्रामे में रीछ वाले का जिक्र आया। चरणदास चूर, या मिट्टी की गाड़ी, या शतरंज के मोहरे, या फिर आगरा बाज़ार। तो इन चारों में से किस में रीछ वाले का किरदार आया है? तो जी हाँ, आगरा बाज़ार में रीछ वाले का किरदार आया है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन डी जो है दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 18 को देखेंगे। चचा छक्कन का किरदार मंदरजा झैल में से किसने तख्लीक की? चचा छक्कन के किरदार मंदरजा झैल में से किसने तख्लीक की? यहाँ पे तख्लीक की पूछ रहे हैं। सज्जाद हुसैन, या एम असलम, या अमानत लखनवी, या इम्तियाज़ अली ताज। चचा छक्कन के लिखने वाले कौन हैं? इन चारों में से सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, बहुत मशहूर है जो उनका ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज, अनारकली के साथ साथ इनका चचा छक्कन भी बहुत मशहूर और मारूफ है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन डी जो है दुरुस्त जवाब है। अब सवाल नंबर 19 को देखेंगे। आगा हश्र काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? आगा हश्र काश्मीरी कहाँ पैदा, उनकी विलादत कहाँ हुई? अमृतसर, बनारस, लखनऊ, या कश्मीर? तो इसका सही जवाब बताएंगे। आगा हश्र कश्मीरी की विलादत कहाँ हुई थी? ऑप्शन अमृतसर, बनारस, लखनऊ, या फिर कश्मीर। जी हाँ, इनकी पैदाइश जो है बनारस में हुई थी, और कश्मीरी जो है इनका जो आबा व अजदाद थे वो कश्मीर से थे, इसलिए इनके नाम के आगे कश्मीरी लगाते हैं। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन कश्मीर लगा देते हैं। तो इनका सही जवाब है इनकी पैदाइश बनारस में हुई थी। सवाल नंबर 20 में है, इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब हुई? अब इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब हुई सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया जा रहा है सन 1901 ऑप्शन ए में, या फिर 1903, या फिर 1905, या फिर 1900। 4 ऑप्शन है। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब हुई? 4 ऑप्शन में से आप इसका सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश सन 1900 यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। ये रहा आज का 20 सवाल, और जो ड्रामे पर मबनी थे। इससे पहले कल दास्तान पे था। कल सवाल नंबर 9 में एक सवाल आया था कि एक शेर था किस दरवेश का है, तो उसमें तीसरा लिख गया था जो चौथे दरवेश का था। जी हाँ, आज सैयद इम्तियाज़ अली के बारे में कुछ है कि सैयद इम्तियाज़ अली असल नाम है ताज, पैदाइश सन 1900 को लाहौर में हुई, और उन पर 1970 को ईस्वी में कातिलाना हमला हुआ जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। इम्तियाज़ अली को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज़ के ख़िताब से सरफराज किया था। उनका मशहूर ड्रामा अनारकली है जिसको उन्होंने 1922 में लिखा था, और उनके इशाअत पहली बार 1932 को दारुल इशाअत पंजाब लाहौर के एहतमाम से शाये हुआ था। ये रहा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके हम इम्तहान तक चाहेंगे कि हम अपना पूरा सिलेबस को कवर कर लें। अगर आपको देखते रहे, इंशाअल्लाह देखने से ये होता है कि हमारी याददाश्त में और इजाफा होता है और कामयाबी ज़रूर मिलेगी।